हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी के बारे में। एक ओवरव्यू से समझते हैं कि सीयूईटी एग्जामिनेशन क्या है, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम रह गया है आपके सीयूईटी एग्जाम को। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सीयूईटी एग्जाम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, एग्जाम का डेडलाइन क्या होता है, कब फॉर्म्स आते हैं, कब आपके एग्जाम होंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से हमें फिलअप करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन सारे एस्पेक्ट के बारे में वो सारे बच्चे जिनको नहीं पता है सीयूईटी क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए, क्या है सीयूईटी एग्जामिनेशन, इसको देखते हैं। अब जैसा कि तुमको पता होगा कि सीयूईटी को क्यों लाया गया था, ताकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है जो पार्टिसिपेट कर सके। एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आफ्टर क्लास 12। जब तुम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ चूज करो तो हर यूनिवर्सिटीज़ के पहले क्या होता था, पहले डिफरेंट एग्जाम होते थे। ओके, हर यूनिवर्सिटी, जैसे कि बीएचयू का अलग एग्जाम है, डीयू का अलग एग्जाम है, जेएनयू का अलग एग्जाम है। बट अब क्या हो गया, अब सारे यूनिवर्सिटीज़ को इसी एक एग्जाम आप दोगे, इसके स्कोर के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेंगे। हर यूनिवर्सिटी अपने डिफरेंट कट ऑफ को लेकर आती है। तुमने जो मार्क्स लाया, अगर तुम कट ऑफ में फॉल करते हो तो तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, फर्दर एडमिशन होगा। तो ये एक एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे बच्चों तुम्हें टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके फॉर्म को फिलअप करना, एग्जाम देना, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है सीयूईटी के थ्रू पार्टिसिपेट कर रही है। तो सीयूईटी एग्जाम को में अपेयर होना, जो भी क्लास 12 के बाद बच्चे हैं, अच्छे कॉलेजेस जिनको चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, तो ये एग्जाम में अपेयर होना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब देखो कि सीयूईटी जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको एनटीए कंडक्ट करवाती है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, जो भी यूजी कोर्स के बच्चे हैं और जो पीजी कोर्स के बच्चे हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट बच्चे जो भी पोस्ट पीजी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे, उनकी एडमिशन हो सके इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। इसलिए एक कॉमन एग्जाम प्लेटफॉर्म को लाया गया है, ताकि तुम्हें सारी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग फॉर्म ना फिलअप करना पड़े और डिफरेंट एग्जाम ना देना पड़े। एक एग्जाम के बेसिस पे तुम्हें सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए तुम एप्लीकेबल होगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी मोड रहेगा, दैट मीन्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, चलो, अब तो ये हमने जान लिया क्या है सीयूईटी। अब एक डेडलाइन तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है पता रहना। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम अक्सर भूल जाते हैं। अब तुम्हारा बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला होगा, ऐसे बच्चे जो क्लास 12th में हैं, तो इन सारी चीज़ों में क्या हो रहा है कि हम भूल जा रहे हैं कि कब हमारा डेडलाइन है। तो ये डेडलाइन याद रखो, मैंने इसको 2025 के एग्जामिनेशन के बेसिस पे बताया है कि कब आपके फॉर्म आए, कब एग्जाम हुआ, और 2026 में भी मोस्ट प्रोबेबली यही टाइमलाइन रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारे फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो 1 मार्च 2025 को आ गया था पिछली बार। ठीक है, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिट होने का वो 22 से 24 मार्च था। तो समझ लो अराउंड 1 मंथ का तुम्हें टाइम मिलता है कि तुम फॉर्म सबमिट कर सको। करेक्शन विंडो ओपन होती है, मतलब जिसने फॉर्म फिलअप करने में कुछ गलती कर दी हो, कुछ चेंजेस करने हो तुम्हें, तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होता है, जिसमें तुम जो भी गलती तुमने किया है उसको करेक्ट कर सको। और एग्जाम डेट जो है वो 13 मई से 3 जून के बीच में था। ठीक है, तो एग्जाम हमेशा जो है वो मोस्टली मई से जून के बीच में आपका एग्जाम होता है। तो समझ लो, अगर तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी मार्च तक कंप्लीट हुए, तो आफ्टर 12 तुम्हें अराउंड 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए होली। ठीक है, तो इसलिए मैं तुमको कहती हूँ कि वो टाइमलाइन, आई नो कि वो टाइमलाइन कम है, तो जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं जो तुमने क्लास 12th में चूज़ किए हैं, बस उसी को तुम्हें अच्छे से पढ़ते रहना है। सीयूईटी के कुछ पेपर्स देखना है दिन के, अगर तुम 2 घंटे भी निकाल ले रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो इनफ है कि तुम इसमें अच्छे स्कोर ला पाओ। ओके, और रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है वो अर्ली जुलाई में होता है, दैट मीन्स 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई में तुम्हारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये था टाइमलाइन सीयूईटी के एग्जामिनेशन का। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। की डेट्स, पीजी
2025। अब वो था यूजी के लिए, ये है पीजी के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अपेयर होना चाहते हैं। तो उनकी टाइमलाइन जो एप्लीकेशन विंडो कब स्टार्ट हुई थी, 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में, ठीक है। तो देख लो अराउंड 1 मंथ का तुम्हें इसमें भी टाइम मिल रहा है, जनवरी से फेब के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। और साथ ही करेक्शन विंडो जो है वो 3 फेब से 5 फेब के बीच में 2 दिन के लिए खुला था। और एग्जाम डेट जो है वो 13 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये है तुम्हारे एग्जामिनेशन का टाइम फ्रेम कि कब एग्जाम होता है पीजी स्टूडेंट्स के लिए। तो सीयूटी से रिलेटेड बच्चों जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो हम लोग तुम्हारे लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। जो भी नोटिफिकेशन है, जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिस है, वो सारी वीडियोस हम तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यूजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन पास्ड और अपियरिंग इन क्लास 12, ठीक है। या फिर तुमने क्लास 12 पास कर लिया हो या तुम क्लास 12 में हो अभी, तो तुम अपियरिंग डालोगे, ओके। और मिनिमम तुम्हारे जनरल कैटेगरी से हो तो क्लास 12 में मिनिमम 50 मार्क्स आने चाहिए, SC ST OBC से हो तो 45 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट जो है कोई फिक्स्ड अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी जो है एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर बात करें तो ये तो तुम्हें पता है, इंडियन सिटीजन हो, जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलो जो इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि क्लास 12 में जनरल कैटेगरी से हो तो 50% मार्क्स आने चाहिए, और SC ST OBC हो तो 45% मार्क्स तुम्हारे क्लास 12 में आने ही चाहिए, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजी के लिए क्या है। अब जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही एक अच्छे यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की हो, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। और कोई अपर एज लिमिट फिक्स नहीं है, किसी भी एज के हो सकते हो तुम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो किसके लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे कि सीयूटी के एग्जाम का पैटर्न है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 में आता है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज का पेपर होगा, ओके। सेक्शन 2 में आएगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या है, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे, जो तुमने फॉर्म फिलअप करते हुए डोमेन सब्जेक्ट चूज किया होगा। लेट से किसी का डोमेन सब्जेक्ट पॉल साइंस है, तो इस तरीके से तुम्हारा वो, उसी को हम डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। साथ ही सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, जिसमें जो भी करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो भी लॉजिकल रीजनिंग है, सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है। तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट पेपर, ओके। ये था सीयूटी का एग्जाम पैटर्न। चलो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे हमें रखने चाहिए प्रोग्राम वाइज रिक्वायरमेंट के। तो किस हिसाब से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। इसके लिए मैं तुम सबके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी कि कैसे हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, क्योंकि अभी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब सीयूटी के एग्जाम तुम्हारे हो जाएंगे तब तुमको पता चलेगा कि जब तुम कॉलेजेस चूज करने जाओगे कि सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और कॉलेज में कौन से कोर्सेज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें तुम्हें सारी चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगी। अभी फिलहाल देखते हैं कि while the exam allows you to choose test papers from a large list of subject, the subject combination requirement which papers you must take depends on the program। जैसे कि BSc है, BA है, BCom है, और जो भी यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई कर रहे हो, कौन सी पर्टिकुलर कोर्स ऑफर करते हैं कॉलेज में, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसको देखते हुए तुम्हें अपने सब्जेक्ट की लिस्ट में ऐड करना है। अब एग्जाम्पल देख लो, फॉर अ बायोलॉजी साइंस प्रोग्राम यू माइट नीड फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। अब जो बायोलॉजी साइंस प्रोग्राम के बच्चे हैं उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए, प्लस बायोलॉजी एज योर क्लास 12 सब्जेक्ट, ठीक है। बायोलॉजी तुम्हारे क्लास 12 का सब्जेक्ट रहा हो, डोमेन स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो उसको तुमने क्लास 12 में पढ़ा हो, ठीक है।
ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है चूज करने के। अब देखो, जैसा अभी मैंने बताया था तुम्हें एग्जाम का स्ट्रक्चर, सेक्शन 1A-B में 33 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से तुम्हें लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आता है। 50 पर लैंग्वेज, क्वेश्चंस 50 होते हैं। जिस भी लैंग्वेज को तुम चूज करो, इंग्लिश चूज करो, हिंदी चूज करो, कुछ भी चूज करो, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मिनट, दैट इज 1 आवर का ड्यूरेशन है और मार्क्स 250 होता है। और सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। उसमें जो तुम्हारा डोमेन है, जिसमें तुम करना चाहते हो आगे, जिसमें तुमने पढ़ाई की हो, उसको तुम चूज करोगे। इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी हमें 60 मिनट्स दिया जाता है और 250 मार्क्स हैं। अब सेक्शन 3 की बात करें जनरल टेस्ट की, तो इसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट्स दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन अराउंड थोड़े बहुत चेंज होते हैं, 45 से 50 के बीच में रहेगा, इस टाइप से पैटर्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से तुम्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रोग्राम वाइज रिक्वायरमेंट चूज करना है। इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगी कि कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए। ओके, चलो अब हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को समझते हैं। क्या फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है? तो जब तुम्हारे फॉर्म आएंगे बच्चों, तो मैं तो वीडियो में तुम्हें पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ कि कैसे तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को हम लोग समझेंगे ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो फॉर्म फिलअप करने में, अच्छे से सीयूईटी की फॉर्म फिल कर सको। अब देख लो इन ब्रीफ क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर अपनी पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स डालनी होती है, फिर कौन से सिटी में तुम अपने सेंटर को डालना चाहते हो, टेस्ट पेपर कौन सा तुम्हें चूज करना है उसको डालना है, अपनी फोटो सिग्नेचर को डालना है और फिर लास्टली फी पेमेंट करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब चूज योर टेस्ट पेपर्स केयरफुली सिंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड प्रोग्राम एलिजिबिलिटी डिपेंड ऑन व्हाट यू सिलेक्ट। देखा, यही चीज मैं तुमको समझा रही थी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें लास्ट में मार्क्स बहुत अच्छे भी आ गए पर तुमने अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज नहीं किया तो अच्छी कॉलेज मिस आउट कर सकते हो। इसलिए इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो जिनको इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में जल्दी डिटेल टाइप करो ताकि तुम्हारे लिए इसके रिगार्डिंग एक अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ कि तुम्हें कोई डाउट ना हो। कीप ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी, जैसे क्लास 12 के मार्कशीट, तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ, और अगर तुम किसी कैटेगरी से डाल रहे हो, जैसे किसी ने ईडब्ल्यूएस से डाला है, किसी भी कैटेगरी से डाला है, तो वो तुम्हारे पास सारे सर्टिफिकेट्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सीयूईटी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो तुम्हें जानना इंपॉर्टेंट है कि सीयूईटी एग्जाम क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सीयूईटी से रिलेटेड बच्चों, मैंने तुम सबको बता दी है। अब एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है। तो तुमको अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से डिटेल टाइप करो और ऐसे ही सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।